तीन भुवन में सवार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग संहारी के। छहडाला ग्रंथ पर चर्चा करनी है। छहडाला नाम के 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। एक दयानंद राय जी का, एक बुद्धजन जी का और तीसरा ये पंडित दौलत राम जी का। दौलत राम जी का जो छहडाला है वो इतना लोकप्रिय हुआ कि पिछले 2 छहडालाओं को लोग भूल गए। यद्यपि दौलत राम जी ने खुद लिखा है कि मुझे ये छहडाला लिखने का भाव बुद्धजन जी के छहडाला को देखकर आया। जैसा कि उनकी अंतिम पंक्ति में है, लख बुद्धजन की भाख। उसके पहले भी दयानंद राय जी ने लिखा था, लेकिन वो चल नहीं पाए और ये दौलत राम जी का छहडाला इतना लोकप्रिय है कि सारी समाज के बच्चे बच्चे को, महिलाओं को कंठस्थ है। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो इसे छोटा समय सार कहा करते थे। ये छहडाला ग्रंथ, इसका नाम छहडाला क्यों पड़ा? इसकी विषय वस्तु तो है पंडित टोडरमल के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर, और इसके प्रस्तुत करने की स्टाइल है बुद्धजन जी के हिसाब से। टोडरमल जी के माल को बुद्धजन जी की भाषा में उन्होंने इतनी सुंदरता से इस जगत के सामने प्रस्तुत किया कि लोग पुराने छहडालाओं को भूल गए। आप इस बात को देख सकते हैं मंगलाचरण में भी कि 3 भुवन में सार बीतराग विज्ञानता, कि बीतराग विज्ञानता ही 3 लोक में सारभूत पदार्थ है। और इसी बीतराग विज्ञान को ही इन्होंने नमस्कार किया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण में भी हम देखते हैं तो मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। तो उसमें भी बीतराग विज्ञान को नमस्कार किया गया है और इसमें भी बीतराग विज्ञान को नमस्कार किया गया है। उसमें भी बीतराग विज्ञान को मंगल स्वरूप और मंगल करने वाला कहा गया है, और इसमें भी शिव स्वरूप और शिव को करने वाला कहा गया। शिव स्वरूप शिवकार है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिल्कुल भाव को एक कोमा फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं आया है। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि दोहा को उलट दो तो सोरठा बन जाता है, और सोरठा को उलट दो तो दोहा बन जाता है। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, ये दोहा है। इसे पलट दें तो मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, है ना। इस तरह से बिल्कुल वो सोठा का रूप ले लेगा। ऐसे 3 भुवन में सार है ना, वहाँ भी हम बदल सकते हैं। 3 भुवन में सार बीतराग विज्ञानता, तो बीतराग विज्ञानता 3 भुवन में सार। इस तरह से दोहे को हम सोरठा में कन्वर्ट कर सकते हैं और सोरठा को दोहे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ने लिखा सोहा दोहा तो दूसरे ने लिखा सोरठा, और भाव वही का वही है। पहले ढाल में दौलत राम जी ने 4 गतियों के दुखों का वर्णन किया। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के भी पहले अध्याय में अथवा आरंभ के कुछ अध्यायों में 4 गतियों के दुखों का वर्णन किया।
उसके बाद में दूसरी ढाल में उन दुखों के कारण क्या है इस बात पर प्रकाश डाला। तो वहाँ भी उसके बाद में पंडित टोडरमल जी इन दुखों का कारण क्या है, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, उनका वर्णन किया। गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व का वर्णन सबसे पहले स्पष्ट रूप से पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्राप्त होता है। उसके पहले बहुत कुछ ढूंढने पर भी लगभग कहीं प्राप्त नहीं होता है। एक आध जगह बहुत थोड़ी सी चर्चा है और उसी को पंडित दौलत राम जी ने अपना कर और लोगों के कंठ में बसा कर कि आप सब बच्चे बच्चे गृहीत और अगृहीत का जो भेद है उसको अच्छी तरह से समझने लगे हैं। तो ये जो वस्तु के स्वरूप की प्रतिपादन की शैली है, जो विषय वस्तु है वो तो टोडरमल जी की है और छेड़ाला की जो स्टाइल है उनकी है। ये ढाल माने क्या, तो ढाल बोलते हैं राग को। अपन गाते हैं ना, तो पहले से राग, कौन सी राग में गा रहे भैया, तो इस तरह से राग बोलते थे। तो कि कौन सी ढाल में, तो वो ये 6 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग है। पहली ढाल में चौपाई, दूसरी ढाल में पद्री छंद, तीसरी ढाल में नरेंद्र छंद जिसे जोगी रासा भी कहते हैं, चौथी ढाल में चाल छंद, पांचवी ढाल में और छठवीं ढाल में हरि गीतिका है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन 6 ढालों में 6 छंदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा 6 ढाला। दूसरी बात यह है कि कर्म शत्रुओं को जीतने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तलवार की और एक ढाल की। तलवार मारने का काम करती है और ढाल मार से बचने का काम करती है। मारने वाले को लोक में वीर कहते हैं और बार सहने वाले को लोक में धीर कहते हैं। चूंकि जैन दर्शन अहिंसक धर्म है, इसलिए उसने तलवार को पसंद नहीं किया, ढाल को पसंद किया। ढालें तो यहाँ 6 रखी और तलवार एक भी नहीं रखी, क्योंकि हमें किसी को मारना ही नहीं है। जब मारना ही नहीं है तो तलवार का क्या काम, लेकिन हमें अपनी रक्षा अवश्य करनी है, इसलिए रक्षा करने के काम ढाल आती है, इसलिए उन्होंने ढाल रखी। और रक्षा भी किसी दूसरे से नहीं करनी है, अपने ही मोह राग देश रूप जो विकारी भाव हैं उनसे ही अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। तो ये 6 ढाला ग्रंथ गृहीत अगृहीत, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से इस आत्मा की रक्षा करेगा, इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा है 6 ढाला। ये पंडित दौलत राम जी जिन्होंने ये 6 ढाला बनाया है, उन दौलत राम जी से बिल्कुल अलग हैं कि जिन्होंने पद्म पुराण वगैरह की टीकाएँ वचन का लिखी हैं। वे दौलत राम कासलीवाल जयपुर के थे और ये पल्लीवाल जाति के थे। ये दौलत राम जी जिन्होंने 6 ढाला बनाया है, ये पल्लीवाल जाति के थे और कहा जाता है कि इनका जन्म सासनी में हुआ था। जन्म भले ही सासनी में हुआ हो, लेकिन ये अपने पिताजी के साथ व्यापार करने के लिए हाथरस में रहे, कुछ दिन मथुरा में रहे और अंतिम दिनों में दिल्ली में रहे। और इनका ज़्यादातर धार्मिक जीवन दिल्ली में बीता। दिल्ली वालों के साथ इन्होंने सम्मेद शिखर वगैरह की यात्राएं भी की थी और इनका समाधि मरण भी अंत में दिल्ली में ही हुआ। अब आप चाहे इन्हें साहनी का कह लीजिए और चाहे दिल्ली का कह लीजिए। मेरा जन्म बड़ौदा स्वामी नामक गांव में हुआ और अब मैं जयपुर में 40 साल से रहता हूं। अब मुझे आप कहाँ का कहना पसंद करेंगे, जयपुर का कि सासनी का?
जयपुर का ही कहेंगे ना, तो इस हिसाब से फिर दौलत राम जी को हम दिल्ली का कह सकते हैं, क्योंकि उनका असली आध्यात्मिक जीवन और वो अंत में दिल्ली में बीता और दिल्ली में ही उनकी समाधि मरण हुआ। तो इस छेड़ाला नामक ग्रंथ में उन्होंने सबसे पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया। एक बार की सच्ची घटना है कि मैं गया था महाराष्ट्र के एक बड़े नगर में, वहाँ 8 दिन तक हमारा शिविर था। तो वहाँ एक बहुत बड़ी संस्था चलती थी, अभी भी चलती है। उस संस्था में लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती थीं और मुझे बुलाया गया, मेरा व्याख्यान हुआ और अंत में उनके जो अधिकारी वर्ग थे, खासकर महिलाएं थीं, उन्होंने मेरे से कहा कि हमारे विद्यार्थियों से आप कुछ पूछिए, उनकी परीक्षा लीजिए। हर एक को ये भाव तो होता है ना कि भाई हमारे विद्यार्थियों की योग्यता भी देखेंगे। तो मैंने कहा क्या पूछना है, जब आप जैसे लोग पढ़ाने वाले हैं तो सब अच्छे ही होंगे कि नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत पूछिए। तो मैंने एक प्रश्न किया बिल्कुल सहज भाव से कि बेटा क्या पढ़ते हो, कि छेड़ाला। मैंने कहा अच्छा छेड़ाला पढ़ते हो, तो छेड़ाला में किसकी कहानी है? तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, अध्यापिकाएं भी और छात्र भी। सब सन्नाटा छा गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में एक हिम्मत वाली लड़की खड़ी हुई, हाथ उठाया कि साहब आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूँ। मैंने कहा गजब हो गया, हम तो परीक्षा लेने आए थे, यहाँ तो देनी पड़ रही है। मैंने कहा बोलो। अच्छा बोलो बहन क्या बात है? तो वो बोली आपने छेड़ाला पढ़ा है कि नहीं? मैंने कहा ऐसा तुम क्यों पूछ रही हो कि छेड़ाला में कोई कहानी थोड़ी है, छेड़ाला कोई पद्म पुराण थोड़ी है जिसमें राम की कहानी होगी, महावीर की कहानी होगी, आदिनाथ की कहानी होगी। ये कोई प्रथमान योग का शास्त्र थोड़ी है, ये तो अध्यात्म का शास्त्र है, इसमें कहानियां नहीं होती। आपको ये भी पता नहीं है कि अध्यात्म के शास्त्रों में कहानियां नहीं होती हैं। इसलिए मेरे को ये प्रश्न खड़ा हुआ कि आपने छेड़ाला पढ़ा है या नहीं। मैंने कहा पढ़ा तो था, शुरू की 4-6 लाइनें, और उसमें ये लिखा था कि तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। इस संसार में घूमने की इस जीव की कहानी बहुत लंबी है, पर मैं पूरी तो नहीं कह सकता हूँ, थोड़ी बहुत कहूँगा। जैसे कि पुराने मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने की कही है, उसी के अनुसार थोड़ी कहानी मैं भी कहूँगा। तो मैंने कहा कवि ने इसमें प्रतिज्ञा की है कि मैं कहानी कहूँगा, है ना। तास भ्रमण की है बहु कथा, कथा माने कहानी, और पे कछु कहूँ, मैं उसे ही कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कहूँगा। जब उसने प्रतिज्ञा की है तो मैंने सोचा कि उसने कहानी कही भी होगी। यदि तुम कहती हो कि उसमें कहानी नहीं है तो कभी धोखा दे जाए तो मैं क्या करूं? भाई छेड़ाला में भी कहानी है। किसकी कहानी है? आदिनाथ की, अजितनाथ की? नहीं, हमारी, तुम्हारी, सबकी, जितने भी जीव हैं सबकी कहानी उसमें है। और वो कहानी कहाँ से शुरू होती है कि काले अनंत निगोध मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। इस जीव ने अनंत काल निगोद में बिताया, माने कहानी निगोद से शुरू हुई। ख्याल में ना,
एक इंद्रिय पर्याय में अनंत काल तक निगोद में इसने अनंत दुख सही। फिर निकसी भूमि जल पावक हुआ, फिर पृथ्वी काय हुआ, अग्नि काय हुआ, जल काय हुआ, वायु काय हुआ, प्रत्येक वनस्पति काय हुआ। कहानी आगे बढ़ती है और कहाँ तक समाप्त होती है? रही है अनंत अनंत काल कि अनंत काल ये मोक्ष में रहेंगे। जैसे वे मोक्ष में अभी अनंत सुख स्वरूप परिणमित हुए हैं, ऐसे अनंत काल तक परिणमित होते रहेंगे। देखो ये बोलते हैं ना सिद्धांत, सिद्धांत किसे बोलते हैं जानते हो? जिसका अंत सिद्धों में हो उसका नाम सिद्धांत। सिद्ध प्लस अंत इक्वल टू सिद्धांत। तो छेढ़ाला सिद्धांत ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि इसकी कहानी निगोद से शुरू होती है और सिद्धों में जाकर उस कहानी का अंत होता है, इसलिए सिद्धांत शास्त्र हुआ। न केवल छेढ़ाला, अपने तो सब प्रथमान योग के शास्त्र सिद्धांत शास्त्र ही हैं, क्योंकि उसमें जितनी भी कहानियां होती हैं वो कहानी तब तक समाप्त नहीं होती है कि जब तक वो जिसकी कहानी है वो मोक्ष में ना चला जाए, सिद्ध ना हो जाए। चाहे आदिनाथ की हो, चाहे महावीर की हो, सैकड़ों भवों की बात करेंगे लेकिन कहानी को अंत नहीं करेंगे। फिर मर के वहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ गया और अंत में नग्न दिगंबर दीक्षा ली, छपेक्षणी का आरोहण किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया और सिद्ध हो गया और कहानी खत्म। तो प्रथमान योग की हर कथा सिद्ध में जाके समाप्त होती है, इसलिए प्रथमान योग के शास्त्र भी सिद्धांत शास्त्र ही हैं। आप जानते हैं घुमरसार में भी ऐसा ही है कि कोई भी मायना हो, कोई भी गुणस्थान का प्रकरण हो, कोई भी निरूपणा हो, अंतिम गाथा में सिद्ध का वर्णन होगा, इसलिए उसका नाम भी सिद्धांत ग्रंथ है। वह अंतिम जो गाथा है वो सिद्ध के स्वरूप का बताने वाली गाथा होती है। तो देखिए एक कहानी निगोद से शुरू हुई और सिद्ध में समाप्त हुई। भारतीय नाट्य शास्त्र का और काव्य शास्त्र का, माने नाटक लिखे जाते थे और महाकाव्य बनाए जाते थे, तो उनका अंत सुखांत होना चाहिए, ऐसा नियम है। नाट्य शास्त्र के सबसे पहले आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं, कहते हैं 2000 वर्ष पुराने थे। उन भरत मुनि ने ये लिखा कि हमारा कोई भी नाटक या काव्य हो, जीवन चरित्र हो, तो उसका अंत सुखांत होना चाहिए। इन भारतीय पद्धति ये है कि कहानी हो, उपन्यास हो तो सुखांत हो। ये जो दुखांत कहानियां लिखी गई, नाटक लिखे गए, ये तो विदेश की देन है। सबसे पहले शेक्सपियर ने लिखे, जिसे ट्रेजेडी बोलते हैं, और एक जो सुखांत होते हैं उन्हें कॉमेडी बोलते हैं। और हम धीरे धीरे कॉमेडी का को बोलने लगे जिसमें हंसी मजाक हो। ये कॉमेडी है, ये कॉमेडियन है। कॉमेडी माने सुखांत। कहानी बीच में कितना ही उतार चढ़ाव हो, किसी कितनी भी तकलीफें किसी ने पाई हो, नरक निगोद गया हो, लेकिन अंत में वो बात सुख में समाप्त होना चाहिए। वो जनता को रुलाते रुलाते घर नहीं भेजे। नाटक देखने गए थे तो सुख और शांति के लिए गए थे, रोने के लिए नहीं गए थे। और फिर घर में आकर के फिर रात भर रोते रहे उसको ध्यान कर करके। ये अच्छा नहीं है भारतीय संस्कृति में। लेकिन स्थिति क्या है? सुखांत माने क्या? भारतीय सिनेमा की तो ये हालत है, बस एक ही स्टाइल की कहानियां मिलेंगी। 1000 सिनेमा देख लो, चाहे एक देखो, 2 लड़का होंगे और 1 लड़की, अथवा 1 लड़का और 2 लड़कियां, और बीच में धमाधम होते, अंत में 1 मर जाएगा और 2 की शादी हो जाएगी और वो कहानी खत्म बस। और वो कहते सुखांत हो गई। वो खलनायक मर गया और नायक नायिका की शादी हो गई, वो सुखांत हो गई।
इस सुखांत हुई कि भोगांत? क्यों? अरे भाई, असली कहानी तो अब शुरू होनी है, असली दुख तो अब शुरू होने हैं, है ना। इसलिए जैन दर्शन कहता है ये तो भोगांत है, ये सुखांत नहीं है। सुखांत कहानी तो वो ही है जो सिद्ध दशा में जाकर समाप्त हो। मारीच से शुरू हुई महावीर की कहानी अथवा भील से हुई महावीर की कहानी, और कितने भव निकले बीच में, लेकिन जब तक वे मोक्ष नहीं चले गए तब तक कहानी चलती ही रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। कुछ लोगों को लगता है कि इतनी लंबी भी कहानी अच्छी लगती है क्या? है? अंत तो होना चाहिए ना, है ना। तो ये सिद्ध दशा में जाकर के अंत होती है कहानी, और सिद्ध दशा में भी अंत कहाँ हुआ? फिर लिखा ना, रही है अनंतानंत काल यथा तथा स्व परिणये, कि जैसे वो मोक्ष रूप में परिणमित हुए हैं वो अनंत काल तक वैसे ही वैसे रहेंगे। तो निरंतर रहेंगे तो कहानी कहाँ खत्म हुई? अब बात ऐसी है कि आगे की कहानी में कोई बदलाव नहीं है, विविधता नहीं है, तो अब वो कहानी में मजा नहीं आएगा। वैसे वैसे चलाते रहें, दिखाते रहें, दिखाते रहें, क्यों नहीं दिखा सकते ना? तो कहने के लिए वो खत्म हो गई। नहीं तो जीव की कहानी तो जब जीव खत्म होए तो खत्म हो, और जीव तो अनादि अनंत है, इसलिए कहानी कभी न शुरू होती है न खत्म होती है। क्योंकि जीव का आदि हो तो कहानी शुरू हो, जीव का अंत हो तो कहानी का अंत हो। लेकिन निगोद में भी सब एक सी ही हालत रहती है, इसलिए उनने वहाँ से शुरू कर दी, और मोक्ष में भी एक सी ही हालत रहती है, इसलिए वहाँ उन्होंने समाप्त कर दी। वास्तव में बात ऐसी है कि कहानी तो अभी भी चालू है, समाप्त नहीं हुई है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि एक राजा था, और उसकी ऐसी आदत थी कि कोई भी फरियादी आता था, ये तो आप पहले ज़माने में जानते ही हैं, ये अदालतें नहीं होती थी, न्यायालय अलग नहीं होते थे, राजा ही सब न्याय करता था। आपको ऐसा लग सकता है कि राजा कितने लोगों की प्रार्थना सुनेगा। तो ग्राम पंचायतें होती थीं गांव-गांव में, अपनी अपनी समाज की अलग होती थीं, गांव की पंचायतें अलग होती थीं, और वो सब मामले वो ही निपटाया करते थे। और बहुत बड़ा कोई केस होता था तो वो राजा जा करके उसे सुन करके राजा निपटाया करता था। ये अलग से अदालतों की व्यवस्था नहीं थी। तो उसके बाद जब कोई आदमी पहुंचता तो वो बताता कि साहब उसने मेरे को चांटा मार दिया, कि फिर क्या हुआ? ये आदत थी उसकी पूछने की, फिर क्या हुआ? कि साहब फिर उन्हें चांटा मार दिया तो मैंने 10-5 गालियाँ दे दी उसे। कि फिर क्या हुआ? कि उसने एक डंडा जड़ दिया मेरे में। कि फिर क्या हुआ? ऐसा करता है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? जानते हैं वो कहता है साहब फिर कुछ नहीं हुआ। कि कुछ नहीं हुआ ना तो काय को खड़ा है, जाना अपने क्या क्या फिर क्या? आखिर अंत में कहीं तो उसे अंत करना ही पड़ेगा ना, ख्याल में है ना। तो एक आदमी उनके पास गया और उसने कहा साहब मैंने खेती की। अच्छा फिर क्या हुआ? कि बहुत अच्छी बरसात हुई। फिर क्या हुआ? कि इतनी अच्छी फसल आई कि साहब मैं आपसे कह नहीं सकता। कि फिर क्या हुआ? इतना गेहूं हुआ कि घर में खाने की तो क्या बाजार में बेचना भी मुश्किल था। कि फिर क्या हुआ? कि मैंने एक वेयर हाउस किराए से खरीदा। फिर क्या हुआ? कि सारा गेहूं उसमें भर दिया। कि फिर क्या हुआ? तो कहा एक चिड़िया आती, उसमें जाकर के एक दाना उठाती और फुर्र करके उड़ जाती। कि फिर क्या हुआ? कि चिड़िया आई, एक दाना उठाया और फुर्र करके उड़ गई। कि फिर क्या हुआ? कि चिड़िया आई एक दाना उठाया और फुर्र करके उड़ गई। कि तेरी ये फुरफुरबाजी कब खत्म होगी? कि साहब अनाज बहुत पैदा हुआ था ना और चिड़िया तो एक ही दाना ले जाती थी जब तक वो पूरा स्टॉक खत्म नहीं होगा तब तक मेरी ये फुरफुरबाजी खत्म नहीं हो सकती। बात ऐसी है कि हुजूर जब आपकी ये फिरफिरबाजी खत्म होगी तब मेरी फुरफुरबाजी खत्म होगी, है ना। तो वो तो कभी खत्म होने की है ही नहीं। ऐसे ही सिद्धों में हमने कहानी झक मार के खत्म कर दी, क्योंकि उसमें विविधता नहीं है।
कहानी आगे जब बढ़ती है कि जब उसमें विविधता हो। लेकिन कहानी कहाँ से शुरू हुई कि काल अनंत निगूढ़ मझार बीतो एक इंद्रिय तन धार, और कहाँ खत्म हुई? रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। देखो ये जो निगोद से कहानी शुरू हुई तो उसमें लिखा ना निकसी भूमि जल पावक भयो, तो निगोद से निकला। तो निगोद क्या है? निगोद कौन सी गति में है? 4 गतियों में, ऐसा पूछते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा दुख कहाँ है? कौन 4 गतियों में कौन सी गति में सबसे ज्यादा दुख है? तो एकदम छूटते ही लोग बोलते हैं नरक में, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। सबसे ज्यादा दुख त्रियंच गति में है। क्यों? क्योंकि त्रियंच गति में निगोद भी शामिल है। ख्याल में ना? नार की तो सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं, मनुष्य भी सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, देव सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। तो एक इंद्रिय से लेके असैनी पंचेंद्रिय तक तो त्रियंच ही होते हैं। और ज्यों ज्यों इंद्रियां कम होती जाएंगी त्यों त्यों दुख बढ़ता जाता है, प्रकट नहीं होता है, क्योंकि उनमें प्रकट करने की शक्ति नहीं है। पेड़ है कितना दुखी है तुम्हें क्या पता चले? आलू है कितना, उसे अनंत जीव है कितने दुखी हैं, लेकिन तुम्हें तो तड़पते दिखाई देते नहीं हैं। लेकिन यदि गाय बछड़े को एक चाट वो मारोगे लाठी तो एकदम वो तड़पेगा, तो आपको उसका दुख दिखाई देगा। तो उनके दुख दिखाई नहीं हो देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख निगोद में है। और निगोद में के दुखों का जो वर्णन इसमें किया उसकी चर्चा भी थोड़ी देर में करेंगे। पहले ये समझ लो कि देखो निकसी भूमि जल पावक भयो, कि उस निगोद से निकला तो पृथ्वी हुआ। इसका मतलब पृथ्वी में निगोद नहीं होते। जल हुआ माने जल में निगोद नहीं होते। अग्नि हुआ तो अग्नि में निगोदिया नहीं होते हैं। वायु हुआ तो वायु में निगोदिया नहीं होते हैं। और प्रत्येक वनस्पति हुआ, इसका मतलब प्रत्येक वनस्पति में निगोदिया नहीं होते हैं। इसका मतलब साधारण वनस्पति में निगोदिया होते हैं। तो पहले निगोद माने साधारण वनस्पति, वो एक इंद्रिय है ना, और उसमें से निकला तो बाकी की जो एक इंद्रिय की दशाएं हैं वो 5 हैं। कौन कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति। तो वहां से निकल करके ये हुआ। तो देखिए निगोद में हम कहते हैं सबसे ज्यादा दुख है। कि कहाँ जाए सबसे ज्यादा दुख है? नरक में कितनी गर्मी पड़ती है कि मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। इतनी गर्मी के यहाँ से डालो तो ऐसे पानी पानी हो जाता है लोहा, सुमेर पर्वत के बराबर लोहे का गोला। और सर्दी इतनी कि छार छार हो जाता है। और ये निगोदिया जीवों को कहाँ दुख है? आलू में अनंत निगोदिया जीव है ना, फ्रिज में आराम से रखे रहते हैं। तुमको भी एयर कंडीशन की सुविधा कहाँ उपलब्ध है? गर्मी में थोड़ी गर्मी और सर्दी में सर्दी सहन करनी पड़ती है ना, उनको तो एयर कंडीशन 24 घंटा उपलब्ध है। और बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं तो एयर कंडीशन बने हुए हैं ना, और आलू को उसमें रखे रहते हैं। न गर्मी का दुख न सर्दी का दुख। और तुम कहते हो कि उसे अनंत दुख है, इनसे ज़्यादा दुख है। तो सबसे ज़्यादा दुख इस लोक में जन्म और मरण का है। और उनको एक श्वास में 8-10 बार, और जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। एक श्वास में भी 18 बार जन्मते हैं और 18 बार मरते हैं। तो निरंतर जन्म और मरण का दुख सबसे ज़्यादा है, और वो ही उनको इतना निरंतर हुआ करता है। नर की तो सागरों में एक आध दफे मरता है, देव भी ऐसा ही मरता है ना। तो मरण का दुख कहाँ है? जो है वो भी बात करेंगे, लेकिन निगोद में सबसे ज़्यादा दुख मरण का दुख है। देखो हमें भी जब भी कोई तकलीफ होती है, चोट लगती है, बुखार आता है, तो वो जो हमें चोट लगी उसका दुख इतना नहीं है। लेकिन कोई ये फोड़ा हुआ तो तकलीफ उतनी नहीं है। लेकिन कोई कह दे कि भैया एक कैंसर हो सकता है और तुम इसमें मर सकते हो, तो फिर देखो रात भर की नींद हराम। क्यों? कि इससे मैं मर जाऊंगा। ये कल्पना का दुख उससे अनंत गुना है। और ठीक है 2-5 दिन में तकलीफ होगी, फिर मिट जाएगा ऑटोमेटिक,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हम चिंता ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं उसके बारे में। ख्याल में है ना? तो हम भी मरण के दुख को ही सबसे बड़ा दुख मानते हैं, और निगोदिया में वो सबसे ज़्यादा दुख होता है। फिर वहाँ से एक इंद्री हुआ, फिर उसमें लिखा है कि दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि त्यों पर्याय लही त्रिशतणी, कि जैसे चिंतामणि रत्न प्राप्त हो गया हो ऐसी बड़ी दुर्लभता से इसने त्रिश पर्याय को प्राप्त किया। त्रिश पर्याय माने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्रिय, इन जीवों को त्रिश कहते हैं। माने एक इंद्री में से निकला, बड़ी मुश्किल से निकला, जैसे चिंतामणि रत्न प्राप्त हो गया हो। ये क्या है चिंतामणि रत्न? देखा तो आज तक किसी ने नहीं देखा है। किसी ने देखा है? शास्त्रों में देखा है, हैं? कि कोई ऐसा चिंतामणि रत्न होता है, कोई ऐसा कलप वृक्ष होता है, कोई ऐसी कामधेनु होती है। तो हमारे कवियों ने तो बहुत डंके की चोट का, कुछ दम नहीं है इसमें। क्या है? कल्प वृक्ष होते हैं, कहते हैं कि उनसे जो मांगो सो मिलता है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन एक कल्प वृक्ष ने तो हमें भीख मांगना सिखाया, यानी मांगो तो मिलेगा। तो पहले भिखारी बनाया ना उसने हमें। तो ये मांगना कोई साधारण काम है? हम कभी से किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो अपने पहले आत्मा को कितना दबाते हैं, तब हमको मांगने की हिम्मत होती है। कोई स्वाभिमानी आदमी हो, क्यों? और यदि वो मना कर देगा ना तो उसी वक्त प्रतिज्ञा करते हैं कि अब आज मैंने मांगा सो मांगा, अब दोबारा कभी किसी से नहीं कहूँगा, मांगने का काम नहीं करूँगा, भूखा बैठा रहूँगा। जो स्वाभिमानी टाइप के लोग होते हैं वो अलग बात है, जिनकी आदत पड़ गई है उनकी छोड़ दो। क्या है? तो वो कहते हैं कि वो कल्पतरु मांगना पड़ता है। तो कहते नहीं, चिंतामणि बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें मांगना नहीं पड़ता है, बिना मांगे मिलता है। इसलिए कल्प वृक्ष से चिंतामणि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन चिंतामणि कैसे कहते हैं? कि चिंतत चिंता रहें, उसे चिंतन करो तो मिलता है। जो सोचो वही चीज मिल जाती है। वहां तो मांगने से मिलती है। जांचे सुर तरु देत सुख और चिंतत चिंता रहें, मांगने पे कल्प वृक्ष देता है और सोचने पर चिंतामणि रत्न देता है। तो कहते भैया कि सोचना तो पड़ेगा ना, है? हमें इस भाव नहीं पोसाता है। बिन मांगे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। धर्म ऐसा चिंतामणि है, ऐसा कल्प वृक्ष है कि बिना मांगे और बिना सोचे सब कुछ अनंत अतीन्द्रिय आनंद हमें देता है ना? तो ये बात चल रही थी अपनी कि चिंतामणि क्या है। तो मैंने कहा ना, जो चिंतन करने से जो चीज मिल जाए उसको चिंतामणि रत्न कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये दुर्लभ जो त्रिस्पर्याय है, जैसे हमको चिंतामणि रत्न मिल गया हो किसी लोक के आदमी को, उसे कुछ नहीं करना पड़े, सोचते ही सब चीज मिल जाए, ऐसे ये त्रिस्पर्याय मिली। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री की पर्याय मिली, और फिर 5 इंद्री, असैनी पंचेंद्री, सैनी पंचेंद्री। फिर इनके दुखों का वर्णन किया। ख्याल में है ना कि कितना अपन इनके तो साक्षात अपन देखते हैं ना, लट कीड़े मकोड़े, किनकी क्या हालत है, क्या दुर्दशा है। जैसे अभी हम कुत्ते बिल्ली कोई देखिए ना, अपन देखते हैं घूम रहे हैं, सब आराम से मस्त हैं। मस्त क्या है? सुबह खाने मिल गया है तो शाम को खाने का ठिकाना है? शेर तो जंगल का राजा है, बस मौज ही मौज है उसकी। राजा के तो कितने मजा होते हैं। अरे उसे भी अपने खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। शेरों की नस्ल खत्म होती जा रही। जिस गाय को सारी दुनिया खाती है मार के, शेर भी खाता है और लोग मनुष्य भी खाते हैं, उसकी नस्ल खत्म नहीं हो रही। और शेर जो सबको मार के खाता है उसकी नस्ल खत्म हो रही है। क्यों? ऐसा क्यों है जानते हो? क्योंकि गाय का भोजन भागता नहीं है। घास खाती ना तो भागता नहीं है, और शेर का भोजन भागता है, तो उसके पीछे शेर को भागना पड़ता है। और वो तो जान बचा कर भागता है। ख्याल में है ना? वो तो अपनी जान बचा के भागता है, तो उसे कितनी तेजी से दौड़ के उसे पकड़ना पड़ता होगा। और जरा पैर में दर्द हो जाए, एक कांटा लग जाए,
क्योंकि चप्पल जूते तो पहनता नहीं है, तो वह गया काम से, बस भूखों मर जाएगा। तो त्रिंच गति के दुख हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि उनको कोई जो सुख सुविधाएं हमारे मनुष्य गति में हमको प्राप्त हैं उनको नहीं है। फिर कहते वो त्रिंच गति में भी दुख। सबसे पहले त्रिंच गति के दुख का वर्णन किया। वास्तव में इसमें गतियों का क्रम नहीं है, इंद्रियों का क्रम है। पहले एक इंद्रिय के दुखों का वर्णन किया, फिर 2 इंद्रिय के दुखों का वर्णन किया, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया, फिर 5 में असैनी का किया, और फिर 5 में सैनी पंचेंद्री का किया। अब सैनी पंचेंद्री में 4 गतियां होती हैं। तो गति तो यहाँ से शुरू हुई। अभी तो सारे दुख जो थे वो त्रिंच गति के दुखों का वर्णन हो रहा था, जिसमें भूख, प्यास, भार, बहन, हिम, आतप, त्रास, इतना बोझा ढोते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, आते ना। त्रिंच गति के दुखों के बारे में ये भगवान आदिनाथ की एक पूजा है, पुरानी पूजा है। और उसकी जयमाला में ये लिखा है कि आदिश्वर भगवान हो, आदिश्वर महाराज हो, चारों गति के माही, मैं दुख पायो है घणों। और फिर सुनाना शुरू कर देते हैं। क्या? ऊँट बलद भैंसा भयो, तापे लदियो भार अपार हो, नहीं चाल्यो तहाँ गिरे पड़ो, पापी देशोटन की मार हो, मार हो मारी दीन तणी सुन। क्या कहता है? ऊँट हुआ, बलद माने बैल हुआ, और भैंसा हुआ। ऊँट को ऊँट गाड़ी में जोत दिया, बैल को बैलगाड़ी में जोत दिया, और भैंसा को भैंसा गाड़ी में जोत दिया। और उन पर इतना भार लादा कि उनकी ताकत के बाहर है। बहुत खींचे, चले ही नहीं, और खींचते खींचते वो गिर पड़े, तो भी वो गिर पड़ा ना तो उसे प्रेम से उठाएं, उसका इलाज करें, ऐसा तो नहीं, लेकिन उसको सोड़े मार के उठाते हैं, उठ, और फिर कहते खींच। इसमें कहा ना, ऊँट बलद भैंसा भयो हैं, तापे लदियो भार अपार हो, नहीं चाल्यो तहाँ गिर पड़ो, पापी दे सोटन की मार हो। और फिर ध्यान मंजीरा में गाते, हाँ थे, दे सोटन की मार हो, दे सोटन की मार हो, दे सोटन की मार हो। और फिर कोई बोल देता है बीच में, आज के आनंद की जय। भैया काय में आनंद आ रहा तेरा? अभी तो तू रो रहा था, चिल्ला रहा था, अभी तो सोटे पड़ रहे थे तेरे को। तुम भगवान से कह रहा था ना कि मैं ऊँट हुआ, बलद हुआ, ऐसा ना, और मेरे पर सोटे पड़े। लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं है पूजा करने वाले को, मैं मुँह से क्या बोल रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है, इस वक्त कहाँ आनंद है कि दुख है, दुख का वर्णन कर रहा हूँ कि आनंद का वर्णन कर रहा हूँ। अब ऐसी पूजा से क्या होगा भगवान जाने। हैं? कल्पना करो, आप लोग भी सोचना। ये जो मेरे विद्यार्थियों में जो ऐसे पंडित हो जाते हैं ना, ज़्यादा गाने बजाने वाले, तो मैं कहता हूँ अब गए थे काम से बस। फिर स्वाध्याय तो करते नहीं हैं, स्वाध्याय की उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। हम 5 साल में कितना ही पढ़ा दें, पर दिन पे दिन भूलते ही हैं, बस वो गाने में लगे रहते हैं। और गाने भी अब आजकल ऐसे हो गए कि मेरे को तो सुन करके बहुत अरुचि होती है, तो कुछ भी बोलते हैं भगवान के सामने। यहाँ भी अपने यहाँ भी ऐसा चलता है, दादा क्या देखते हैं आप, समझ में नहीं आता। फिर वही कर्तावाद, ऐसा किया तूने, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा। अरे आप कितने अच्छे अच्छे भक्तियाँ हैं, कितने भजन हैं, उन्हें नहीं चुन सकते हैं? और नहीं चुन सकते, तुम विद्वान हो, बना लो बढ़िया से बढ़िया, उसमें क्या है, एक से एक बढ़िया। जो तुम तत्वज्ञ हो गए हो, जो तत्व के विरुद्ध कोई बात निकलती है तो उसको क्यों रिपीट करते हो? तो देखिए, मैं तो ये बता रहा हूँ कि वो कह रहे, हे भगवान, चारों गतियों में दुख ही दुख है। अब जरा बचो, अपने अंदर से पूछो। रोजाना जो भगवान की पूजा भक्ति बोलते हैं और कहते हैं चारों गतियों में दुख ही दुख है, ये छड़ाला पढ़ते हैं तो कहते चारों गतियों में दुख ही दुख है। फिर वो आता ना, तुमको बिन जाने जो कलेश
पाए सो तुम जानत जिनेस, पशु नारक नर सुर गति मझार। दुख है ना, दुख था तो वहां पर भी 4 गतियों के दुख ही बताए। बोलो, यानी हमारे बोलने में कितना दफे बार बार ये आ रही कि 4 गतियों में दुख हैं, और हम छाती पे हाथ रखकर सोचें, हमको अंदर में ऐसा जम रहा है कि मनुष्य और देव गति में सुख है और नरक और त्रिंज गति में दुख है। नहीं मान रखा, और थोड़े बहुत दुख मनुष्य गति में भी मान लें, लेकिन देव गति में तो मजा मजा मजा, बस बहुत मजा 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 मजा। मैं एक उदाहरण देता हूँ नीलांजना का, कि मौत आ गई थी तब भी उसे ऑर्डर मिला कि जाओ नाचो। यदि मनुष्य गति में किसी को ऐसा ऑर्डर मिलेगा, पता चल जाएगा कि इसे आज ही घंटे भर में मरने वाला है, तो कोई ड्यूटी पे जाएगा, वो कोई लगाएगा, वो जाएगा, और लगाएगा तो लगाने वाले को कितना दुष्ट कहेंगे हम, और जाने वाले को क्या कहेंगे बोलो। लेकिन उस नीलांजना को पता था कि मैं मरने वाली हूँ, और सौधर्मेंद्र को भी पता था कि ये मरने वाली है, वहाँ उसने ड्यूटी लगाई, कितना दुख है। जब मैं ये समझा रहा था पंच कल्याणक में छाबड़ा जी, तो एक भाई बोले अरे नहीं वो तो ठीक है, भाई तो क्या पंडित, बाद में कमेंट्स किया दादा कि नहीं वो तो ऐसे कहने की बातें हैं, ऐसा है नहीं, वहाँ देखो तो कोई ऐसा थोड़ी काम वाम थोड़ी करना पड़ता है, तो ऐसा ही है। मैंने कहा हाथी घोड़ा बनना पड़ता है, ऐरावत बनना पड़ता है, नहीं नहीं वो तो ऐसा ही है। कमेंट्स किया विद्वान ने, मेरे विद्यार्थी ने, क्या कहूँ मैं उस पर, तो मेरा ही माना जाएगा ना, ये भी मैं ही कह रहा हूँ, वो भी मैं ही कह रहा हूँ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपने ये पढ़ा ना, जो विमान वासी हु थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कि जो विमान वासी भी हो जाए तो भी वो दुखी है, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। तो यहाँ तो 4 गति में दुख ही दुख बताए हैं, तो एक भी गति में कहीं सुख बताया ही नहीं है। देखिए अब वो वहाँ से अपन नर त्रंच की बात करी ना, भार बहन हिम हातम त्रास, जो अपन देखते हैं सामने बाहर, आजकल तो एक कत्ल खाने खुल गए, और किस तरह निर्दयता से उनको काटा मारा जाता है, और हर जगह से कितनी कितनी दुर्दशा है वो आँखों से देखते हैं। लेकिन वो कहते घोर शुभ्र सागर में पड़ो, फिर वो आके नरक में गया। तो नरक में गर्मी के शोक, गर्मी सर्दी के भूख और प्यास, क्या लिखा है ना, 3 लोक को नाज जुखाए, रे न भूख कणा न लहाए। कहते देखो 3 लोक को अनाज खाए, और सिंधु नीर ते पियास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। तो भैया 3 लोक में अनाज कहाँ कहाँ पैदा होता है कैलाश जी? स्वर्गों में होता है, नरकों में होता है, समुद्रों में होता है। जितनी जमीन है उससे तिगुना जल है, ये तो आप जानते हैं ना, थल से जल तिगुना है। और देव में नहीं, नारकी में नहीं, सिद्धशिला में अनाज पैदा नहीं होता। ये 3 लोग में सब आते ना। और जो जमीन है उसमें कितना पर्वत है ऊबड़ खाबड़, उनमें अनाज नहीं पैदा होता है। जो समतल भूमि है उसमें हमने बस्तियां बना ली हैं, क्यों? तो वहाँ अनाज पैदा नहीं होता। बहुत से छोटे से हिस्से में अनाज पैदा होता है, उसे 3 लोग को अनाज। 3 लोग में अनाज ही नहीं होता है तो 3 लोग को अनाज खाए क्या? इतनी भूख है, 1 टन नहीं मिलता है। कि भाई साहब इस बात की रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि 3 लोग में कहाँ कहाँ अनाज पैदा होता है। ये तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो कितनी भूख है, कि तुम्हें अंदाज है ना 2 रोटी की भूख होती है, 4 रोटी खाते होगे बहुत से बहुत ज़्यादा, क्यों? और एक दिन 2 घंटा नहीं मिले वे 4 रोटियाँ तो कैसे तड़प जाते हो? तो तुम्हें इसका अंदाज़ा है कि 4 रोटी की भूख हो और 2 घंटा नहीं मिले तो कितनी तकलीफ होती है। तो उससे तुम अंदाज लगाओ कि भूख तो इतनी ज़्यादा है कि 3 लोग को ना, 4 रोटियों की नहीं, 3 लोग में अनाज पैदा होता हो तो, समझ गए ना, जितना भी होता है वो। और फिर सारी सागर, ये दुख बहु सागर नो सही, तब तक नहीं मिले, 2 घंटे लेट नहीं। तुम ये अंदाजा लगा, तुमको उस दुख का अंदाजा लगवा रहे
ये कोई नाप नहीं है कि सर्वज्ञ की वाणी में इतना नाप करके दे दिया, 3 लोग का अनाज होता है, वो खाओ भूख नहीं लगे, है ना। इतने 3 लोग का अनाज जितना भी पैदा होता है उसके पेट में वो बन जाएगा। वो माने वो तर्क वितर्क की चीज नहीं है, वो तो तुम्हें उस दुख का अंदाजा करा रहे हैं। ख्याल में है ना, वहाँ गर्मी का, सर्दी का, भूख का, प्यास का, कितनी कितनी तकलीफें हैं, उसका उन्होंने तुम्हें अंदाजा कराया। तो नरक गति और त्रिंत गति के दुख में दुख हैं, ये बात मैं ज़्यादा समय में अपना ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो सब पहले ही से माने बैठे हैं कि नरक गति और त्रिंत गति में दुख हैं, हमें वहाँ नहीं जाना है। लेकिन सब देवगति का नाम आते ही मुँह में पानी भर आता है, मनुष्य गति का नाम आते ही मुँह में पानी भर आता है। तो उन्होंने मनुष्य गति में एक लाइन में निपटा दिया, क्या कि बालपने में ज्ञान न वो निकस भूमि आता है ना, क्या है, जन्नी उदर बसो नवे मास अंग सकुचते पाई त्रास, ये दुख जब समझ लो। तो इस तरह के दो बालकपन में, जवानी में और बुढ़ापे में इन्होंने इतने में निपटा दिया कि ये दुख हैं और हमारे सामने देखने में आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देवगति हमने किसी ने देखी नहीं है, और उसकी काल्पनिक हमारे दिमाग में न मालूम कहाँ कहाँ से हमने इतना सुखों की बात भर ली है। तो उसमें एक शब्द में उन्होंने कह दिया कि भवनत्रक में तो दुख है ही, और सबसे ज़्यादा मानसिक दुख है, और विमानवासी भी हैं, जो विमान बासु ही था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। देखो कितनी मार्मिक बात है। एक मुनिराज हैं, जंगल में बैठे हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, उनके कमंडल में पानी तो होता ही है शुद्धि के लिए, वो है। और एक आदमी वहाँ प्यास से तड़पता हुआ आया और उसने पानी मांगा कि मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, मुझे पानी दो। सचमुच ये हालत है कि उसे पानी नहीं दिया जाएगा तो वो मर जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मुनिराज उसे पानी देवें कि नहीं देवें, देते हैं कि नहीं देते हैं? क्यों इतने दुष्ट होते हैं क्या? तो पहले तो मैं ये कहता हूँ, जो खासकर जो अपने शोध वाले हैं ना, उनसे कहना चाहता हूँ कि वो कमंडल कभी मजता नहीं है, लकड़ी का होता है और मजता नहीं है, बस उसमें ही पानी। अपने भी कोई डब्बा मब्बा होता लेटरिन का और लोटा भी होता है तो उसे मांझ तो लेते हैं ना, 1 दफ़े 3 दफ़े नहीं सही तो क्यों, लेकिन वो कभी मंजता नहीं है, और उससे रोजाना मलमूत्र की सफाई का काम किया जाता है। बोलो अब उसका पानी उसे पिला दें? बोलो शोध वालों से पूछता हूँ पहले तो क्या बात करते हो आप? उसकी जान पे आ पड़ी है, तुम्हें शुद्ध अशुद्ध की पड़ी है, पिलाओ ना। लेकिन मुनिराज नहीं पिलाएंगे। क्यों नहीं पिलाएंगे? इसलिए नहीं कि शास्त्र में लिखा है इसलिए मैं नहीं पिलाऊंगा, वे तो गुलाम मार्गी है, शास्त्र में लिखा है। क्यों? क्योंकि उनके तत्व के अभ्यास के कारण उनके चित्त में ये बात बहुत गहराई से जम गई है। कौन सी? कि ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण दुखी है। सम्यक दर्शन नहीं है इसलिए दुखी है। वो मानते ही नहीं कि पानी नहीं मिला इसलिए दुखी है, ये मानते ही नहीं कि खाना नहीं मिला इसलिए दुखी है, और इसलिए उन्हें उपदेश देने का भाव आता है। अब वो पानी मांगे जी उपदेश दें कि तुम अपने आत्मा को समझ, तुम अनंत दुख भोगे हैं। गुस्सा आएगा ना उसे कि भला तुम उपदेश देने वाला आया, फिर पानी तो देता नहीं है, जान पे तो आप पड़ी है। क्यों? तो मेरे कहने का अर्थ है कि उनकी मान्यता अंदर से पड़ी हुई है कि सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये जो अनादिकाल से जो अनंत जीव हैं वो सम्यक दर्शन के बिना दुख पा रहे हैं। दुख का कारण उनको दूसरा कोई समझ में आता ही नहीं, तो दूसरा उपाय बताएं क्यों भी? समझ लो ये श्रद्धा कितनी अंदर मजबूत है और कितनी मजबूत नहीं है। अंदर में परिणमति में भरी हुई है कि उन्हें दया तो आती है, लेकिन दया इसकी आती है कि इसे सम्मा दर्शन कैसे हो मैं ये समझाऊं। माने देशना लब्धि देने की दया आती है, क्योंकि वो मानते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना जीव दुखी है और सम्यक दर्शन से जीव ही सुखी होगा।
क्यों कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक अंतिम 9 ग्रीव की हद पायो अनंत विनिया पद पे आत्मज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि और कोई उपाय नहीं है इस दुख को मिटने का। अरे भाई अभी तुमने एक दफे पानी पिला दिया तो क्या होता है, शाम को कौन पिलाएगा, 2 घंटे बाद कौन पिलाएगा, कौन खिलाएगा, आप समझ लीजिए। और एक की बात थोड़ी है, एक आदमी की, ये पशु पक्षी कितने कितने चारों तरफ हैं, आप किस किस का क्या क्या कर सकते हो बोलिए। कितने जीव हैं चारों तरफ, और बहुत से जीव तो मांस भक्षी हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे। ये 5 इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति नहीं हो रही इसलिए जीव दुखी हैं, ये बात है ही नहीं। तो क्या सम्यक दर्शन हो जाएगा फिर तो सुखी हो जाएंगे। अब बहुत खतरनाक बात है कि कहते देखो वो प्रवचन सार में उदाहरण दिया ना, सुरपति नरपति असुरपति इंद्रिय विषय दबदाय से पीड़ित रहे सह सके ना रमणीक विषयों में रमे। अब वो चक्रवर्ती भी सम्यक दृष्टि है ना, इंद्र भी सम्यक दृष्टि, और वो कहते हैं वे महादुखी हैं क्योंकि 5 इंद्रियों के विषयों की आग में जल रहे हैं, इसलिए वे रमणीक विषयों में रमण करते हैं। तो 5 इंद्रियों की विषय की जो भोग सामग्री है उससे तो ये जीव सुखी कभी होता ही नहीं है, ये यहाँ कहना चाहते हैं। जहाँ तुम सुख खोजता है वहाँ सुख है ही नहीं, चारों गति में नहीं है, माने किसी भी प्रकार के संयोग में सुख नहीं है। जो अंदर में तेरा भगवान आत्मा है सुख तो उसमें है। इसलिए वो यहाँ बार बार कहते हैं कि भाई तू उसकी तरफ से उपयोग हटाकर अपने आत्मा पे ला तो तेरा कल्याण होगा। ये छेड़ाला की बात, चारों गतियों में दुख बताना माने एक शब्द में कहो तो किसी भी प्रकार के संयोग में, चाहे वो नरक गति जैसा प्रतिकूल संयोग हो और चाहे वो देवगति जैसा अनुकूल संयोग हो, किसी भी स्थिति में वो नहीं है। और अंत में एक उदाहरण देकर के वो ये बात सिद्ध करते हैं आचार्य कि किसी के कान में भयंकर पीड़ा हो, आचार्य अमृतचंद ने दिया है ये उदाहरण, कान में भयंकर पीड़ा हो तो कोई उससे कहे कि भाई क्या नाम उसका, बकरे की पेशाब कान में डालो तो ये ठीक हो जाएगा, कि डाल दो, कि नहीं तुम सोच लो, तुम सोच का खाने वाले आदमी हो, कान में पेशाब डालेंगे तो उसका नाम लेने में लोगों को संकोच होता है, पेशाब, और कान में डालेंगे तो मुंह में भी जाएगी, गले में भी जाएगी, नाक कान अंदर तो सब मामला एक ही है ना। तुम्हारा सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा जिंदगी भर का, कि क्यों उपदेश देते हो, जल्दी डालो ना। तो वो ये कह रहा जल्दी डालो ना तो कितनी पीड़ा होगी आप उससे अंदाज लगाओ। ऐसे ही बकरी की पेश, अब जैसे ही ये 5 इंद्रियों के भोग ऐसे ही गंदे हैं, वो कहते हैं आचार्य, और इनको भोगे बिना एक दिन नहीं चले, ऐसी जिनकी दुर्दशा हो रही है, वो चक्रवर्ती वो इंद्र, उन्हें आप सुखी कैसे कह सकते हो। वे तो वास्तव में महादुखी हैं। इसलिए वो कहते हैं कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, सुख तो अपने एक आत्मा में है, निष्कर्ष के रूप में संयोग में सुख नहीं है, आत्मा में ही सुख है। इसलिए वहाँ से हटकर अपने आत्मा में आओ। फिर अब इन दुखों का कारण क्या है इसकी चर्चा कल के व्याख्यान में करेंगे।